स्वयंभू महाकुंभ में असमय मौत के गाल में समाये सभी सोच चेतनाओं को विनम्र श्रद्धांजलि। चूक तो हुई है, सबसे बड़ी चूक हुई है। धरती उतनी ही है, जगह उतनी ही है, और वहाँ इतनी भीड़ तो जाएगी कहाँ। और अपनी गलती को स्वीकार करना जिम्मेदार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इससे स्वयं का भी मन हल्का होता है और समाज भी समझता है। नीपा पोती नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और देंगे, लेकिन यहाँ चूक हुई, सबसे बड़ी चूक हुई कि भारत सहित पूरा विश्व गृहस्थ प्रधान है। गृहस्थ सब कुछ जानता है कि उसके जीवन में क्या है, कहाँ से आया, कैसे जीवन चले ठीक से और कैसे मृत्यु को प्राप्त किया जाए। बाल ब्रह्मचारी ठीक है, लेकिन गृहस्थ से श्रेष्ठता उनमें नहीं होगी। कहावत है, बांझन का जाने परसौती के पीरा हो, और मुख्यमंत्री जी ने सलाहें उन्हीं लोगों से लिया जो गृहस्थ जीवन में बहुत कम हैं। उसमें से असमय मौत के गाल में समाये अधिकांश गृहस्थ ही हैं, जिनका परिवार अब सरकारी सहायता पर ही आश्रित रहेगा, जिसमें माताएं सबसे ज़्यादा हैं। अब बात आती है, संत महात्माओं में अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है गलती, कोई कहता है सही। हमारा अपना मत है। मैं सद्गुरु आमोदानंद श्री राम कथा और शिव कथा का सरस गायक प्रवचन करता, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि सत्य सनातन ज्ञान विज्ञान विवेक प्रधान धर्म है, और सबसे सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग विधि का आचार्य निवेदन करूं कि बाबा बागेश्वर जी ये कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष की परिभाषा नहीं जानते हैं वो। मोक्ष तो ज्ञान को कहते हैं। मोक्ष कहीं प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के लिए स्वयं का बोध, स्वयं का ज्ञान जरूरी है। स्वयं को सृष्टिकर्ता प्रभु निराकार परम तत्व में डुबो देना है, समा देना है। फिर तो अपनी इच्छा मोक्ष की नहीं तो नहीं। काकभूसुंडी जी कहते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो बाबा बागेश्वर जी स्वयं हनुमान भक्त हैं, और हम तो ये कहते हैं हनुमान जी भी हैं। तो ये भाई ठीक नहीं है। आपको समझना चाहिए कि गंगा जी के किनारे शरीर छोड़ देने वाले मोक्ष को प्राप्त किया। आपने भी कुछ सनातन को जाना नहीं, क्योंकि आप तो खुद अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। आप क्या जानेंगे सनातन के बारे में? इसलिए गृहस्थ प्रधान इस धर्म को फंसाया न जाए। हम भी एक गृहस्थ जीवन में बोधि हैं। किसी भी विषय पर आध्यात्मिक हम आपसे तर्क कर सकते हैं बाबा बागेश्वर जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन विषय पर तर्क होना आवश्यक है। इसीलिए महाकुंभ है। महाकुंभ में ज्ञान की चर्चा होती थी, तभी तो है भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा। आप लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है सनातन धर्म को। जो मर्जी वही कहें भैया, स्वतंत्रता है, संविधान है, लेकिन जो ठीक है, भीड़ होगी तो भगदड़ तो घर में भी हो सकती है। भीड़ जुटाने के पहले सोचना चाहिए, चलो गलती हो गई। लेकिन इस तरह से अनाप शनाप बातें करके ना, बाबा बागेश्वर जी आप समाज को क्या देना चाहते हैं? आप हम लोगों से संवाद कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। सादर जय सिया राम। ऐसी घटना फिर ना हो, इसके लिए सचेत रहें, समझदारी में विवेकपूर्ण जीवन जिएं। हर हर
महादेव। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए कि बाबा बागेश्वर जी के पास भी ये पहुँचे, ताकि वो सुने और समझे। सब हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है उसको तो भाई संवाद में रखना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।